स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 3 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझिए, इट इज प्रपोज्ड बाय द लिनस पॉलिंग इन 1928। मतलब इस थ्योरी को लिनस पॉलिंग साहब ने 1928 में दिए थे। ओके, दिस थ्योरी इज कंप्लीटली मैग्नेटिक बेस्ड। ये जो थ्योरी है वो कंप्लीटली मैग्नेटिक बेस्ड है। क्यों? क्योंकि मेटल जो होते हैं वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं और लिगेंड जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। लुईस बेस की तरह काम करते हैं। आगे समझिए, अब ये लिगेंड जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करता है और डोनेट करने से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड की तरह होते हैं। ओके, तो ये मेटल जो है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। मतलब लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो जस्ट लाइक एक ये मैग्नेटिक बेस्ड थ्योरी बन गया। क्यों? क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है, जिसके कारण इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस थ्योरी इज कंप्लीटली मैग्नेटिक बेस्ड। ओके, आगे समझिए, इट इज जनरली यूज्ड फॉर फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब इस थ्योरी को हम लोग यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, ज्योमेट्री निकालने में और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करने में हम लोग यूज करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। मतलब जब भी आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, ज्योमेट्री निकालना हो या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो तो हम लोग यूज करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ओके, अकॉर्डिंग टू VBT, मेटल एक्ट एज अ लुईस एसिड एंड लिगेंड एक्ट एज अ लुईस बेस। क्योंकि लिगेंड के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी स्पीसीज में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज हो तो वो कहलाते क्या है? लुईस बेस। अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो वो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड। ओके, जिसके कारण बीबीटी में मेटल जो होते हैं वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं और लिगेंड जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। और लुईस एसिड लुईस बेस होने के कारण यहां पर हम लोग मैग्नेटिक बेस्ड थ्योरी भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कहते हैं। क्योंकि लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में एक ही तरफ से, एक ही साइड से डोनेट करके वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग कंप्लीटली मैग्नेटिक बेस्ड थ्योरी कहते हैं। और इसमें मेटल जो होते हैं वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं और लिगेंड जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं। और इस थ्योरी को हम लोग यूज वहां पे करते हैं जहां पर हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में निकालना हो। ओके, आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो आगे समझिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग अब अंडरस्टैंड करेंगे। मेटल हैव सम वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ कंपेयर्ड एनर्जी so that electron donated by ligand can be present in vacant orbital। मतलब मेटल के पास, ये रहा मेटल, यहां पर s ऑर्बिटल है, यहां पर p ऑर्बिटल है, यहां पर d ऑर्बिटल है। तो d ऑर्बिटल के पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और इसी वैकेंट ऑर्बिटल में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मतलब जस्ट लाइक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जितना यहां पर डोनेट करेगा उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा
और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। मतलब अगर यहाँ पर लिगेंड वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहां पर जो होगा हाइब्रिडाइजेशन वो sp3d बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब मेटल और लिगेंड, मतलब मेटल तो यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये मेटल क्या है? लुईस एसिड है। और यहां पर लिगेंड जो है वो लुईस बेस है, लुईस बेस है। ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, और यहां पर क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये दोनों मेटल और लिगेंड ये एक ही साइड से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके यानी ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ओके, सेकंड पॉइंट को समझिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में हम लोग अब अंडरस्टैंड करेंगे। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आपको समझ में आएगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैज टेंडेंसी टू डू पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने की टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। ओके, और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने की टेंडेंसी नहीं होती है। मतलब अगर देख आप समझो, अगर किसी भी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है और मेटल के साथ लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहां पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, बताएंगे आपको। तो अगर मेटल के साथ अगर कोई लिगेंड हो और लिगेंड क्या हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और इस मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 हो तो इलेक्ट्रॉन हम लोग किस तरह से पुट करेंगे? तो समझिए 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अगर ये लिगेंड क्या हो? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? पेयरिंग करने की टेंडेंसी होगी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आकर ये दोनों ऑर्बिटल जो होगा वो पेयरिंग करके कुछ इस तरह से डी ऑर्बिटल बनाएगा, इस टाइप से। और यहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल आएंगे और यहां पर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा। ओके, आगे समझिए, अगर कोई मेटल हो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से D6 हो और इसके साथ लिगेंड जो अटैच हो वो वीक फील्ड लिगेंड हो तो वीक फील्ड लिगेंड के साथ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो आगे आपको हम बताएंगे। अगर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है तो आप इलेक्ट्रॉन इस तरह से पुट करोगे। ओके, अब यहां पर क्या? वीक फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी जो होती है वो पेयरिंग करने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो यहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा कितना? 4। और यहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने के कारण ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जो मेटल अटैच होंगे ये कॉम्प्लेक्स क्या शो करेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के कारण इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि स्पिन जो होते हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते हैं। स्पिन, ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक को समझिए, लिगेंड स्ट्रेंथ। अब ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। समझिए, आपको एनसीईआरटी के बुक में ये वाला स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखा है, इसको आप ध्यान में रखो।
आयोडीन, ब्रोमीन, HCN, क्लोरीन, NO3, फ्लोरीन, OH माइनस, ऑक्सलेट आयन, एसीटेट आयन, वाटर मोलिकुल, NCS, CH3CN, पायरिडीन, अमोनिया, इन, बाइपायरिडीन, NO2 पे माइनस चार्ज, PR3, साइनाइड, CO, NO प्लस। बट इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में याद रखो इन नट सेल, बस इतना भी आपने याद रखा तो आपका काम हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे उसको समझिए। पहले आप हाइड्रोजन डोनर को याद रखेंगे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, यही रहा आपका हाइड्रोजन डोनर जो बिग फील्ड लिगेंड होते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। उसके बाद क्या, वाटर अमोनिया इन, वाटर अमोनिया इन, वाटर अमोनिया इन। नेक्स्ट PR3 साइनाइड, CO, NO प्लस, PR3 साइनाइड, CO, NO प्लस। याद करो फिर से, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, वाटर अमोनिया इन, PR3 साइनाइड, CO, NO प्लस। बस इतना सा भी आपने याद रखा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो आपसे हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, हाइब्रिडाइजेशन और क्या निकाल लेंगे हम लोग, ज्योमेट्री। आसानी से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निकाल पाओगे। ओके, तो ये रहा आपका शॉर्टकट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इन जनरल हैलोजन डोनर जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड, और ऑक्सीजन डोनर और नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं वो इंटरमीडिएट, मतलब ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ना ही ज्यादा वीक। और पाई एक्सेप्टर लिगेंड जो होते हैं वो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन सा लिगेंड किस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किस टाइप के लिगेंड किस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ओके, समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर 3D सीरीज का मेटल हो और उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, तो आपको इन जनरल एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, वाटर अमोनिया इन, PR3 साइनाइड, CO, NO प्लस। ओके, तो अगर 3D सीरीज का मेटल हो और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो, तो PR3 के इधर जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, और PR3 के इस साइड में लेफ्ट साइड में जो भी लिगेंड होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और 3D सीरीज का ही मेटल हो, बट उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 हो, तो वाटर मोलिक्यूल के ऑक्सीजन डोनर के राइट साइड में जितने भी लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन डोनर के इस साइड जो भी लिगेंड होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। ओके, अब समझिए, अब यहां पर ऑक्सीजन डोनर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हाफ आने के कारण थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। समझिए, इसके लिए थोड़ा सा कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। समझिए, अगर कोबाल्ट पे +3 हो और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर मैग्नीज पे +3 हो या आयरन पे +3 हो और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो, तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। फिर से समझिए, कोबाल्ट पे +3 चार्ज हो और 3D सीरीज का मेटल हो और वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो हो लिगेंड अटैच हो, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर मैग्नीज या आयरन हो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल टाइप का लिगेंड अटैच हो, तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ओके, 3D सीरीज में अगर +4 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ, तो जितने भी लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट 4D सीरीज या 5D सीरीज के साथ अगर कोई मेटल हो, मतलब मेटल 4D या 5D सीरीज का हो और उसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी हो, +2, +3, +4, +5, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो इस केस में
जितने भी लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। फिर से एक बार रिकैप करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3D सीरीज का मेटल हो और उसके साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो PR3 के इधर साइड में जो भी लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 3D सीरीज का मेटल हो और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के राइट साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वाटर के ऑक्सीजन के इस साइड वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। मतलब अगर कोबाल्ट पे +3 चार्ज हो और वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड हो तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और मैग्नीज या आयरन के साथ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। 3D सीरीज में अगर +4 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो जितने भी लिगेंड होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। या 4D या 5D सीरीज का मेटल हो और ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4 या +5 हो तो इसके साथ जितने भी लिगेंड अटैच होंगे वो सारे लिगेंड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। अब हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। ओके, समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर 3D सीरीज का मेटल हो और इसके साथ क्या हो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो याद करना ही पड़ेगा। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, वाटर, अमोनिया, इन, PR3, साइनाइड, Cu और NO+। तो 3D सीरीज का मेटल हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और ये मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो तो अमोनिया के इस साइड में जो भी लिगेंड होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे और अमोनिया के इस साइड मतलब वाटर मॉलिक्यूल तक आपका जो भी लिगेंड होगा वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। नेक्स्ट, 3D सीरीज ऑफ मेटल विथ +3, +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मतलब 3D सीरीज का मेटल हो और इसके साथ +3, +4 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो सारे लिगेंड इसके साथ कोई भी लिगेंड अगर अटैच हो तो सारे के सारे लिगेंड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ओके, अगर 4D या 5D सीरीज का मेटल हो और इसके साथ एनी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो प्लस चार्ज के साथ तो सारे लिगेंड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। ओके, अब समझिए VVT के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे कुछ समरी जिससे आपका सवाल हाइब्रिडाइजेशन का चुटकियों में बन जाएगा विद इन 5 to 10 सेकेंड में। समझिए, अकॉर्डिंग टू VVT कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और ये समरी टाइप का ये टॉपिक है। ओके, हमने एक यहाँ पे स्केल बनाया इस टाइप से और यहाँ पे हमने D0 से लेकर D7, D8, D9 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर दिया। अब D0 से D7 तक में जितने भी ज्योमेट्री जो बनेंगे वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेंगे। कब? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे। नेक्स्ट, अगर D8 हो और ये जो मेटल D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ मेटल हो और ये मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच हो तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो DsP2 और DsP2 होंगे तो ज्योमेट्री जो बनाएगा वो स्क्वायर प्लेनर। अगर इस मेटल के साथ कौन सा मेटल जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 हो तो इसके साथ अगर वीक फील्ड लिगेंड अटैच हो तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या बनाएगा तो sp3 और ज्योमेट्री जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल। ओके, फिर से अगर कोई मेटल अटैच हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 हो और इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा वो sp2d और इसका ज्योमेट्री जो बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर। अगर कोई मेटल के साथ अटैच हो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 हो इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड अटैच हो तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 और ज्योमेट्री जो बनाएगा वो टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट, अगर कोई मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 हो, ओके, और इसमें कोई भी लिगेंड अटैच हो तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा
वो sp3 और ज्योमेट्री जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 0। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिगेंड बताया कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, शेप क्या बनेगा, ज्योमेट्री क्या बनेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे तो इसके हाइब्रिडाइजेशन जो होंगे sp3 कब, जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आ जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होंगे अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होंगे तो इसके ज्योमेट्री जो बनेंगे वो स्क्वायर प्लेनर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होंगे और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d होंगे तो इसके ज्योमेट्री tvp बनाएंगे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे तो इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होंगे और इसके ज्योमेट्री जो होंगे वो ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होंगे तो इसका भी ज्योमेट्री जो बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल। इस टाइप से हमने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री के बारे में बताया। ये टेबल जो है वो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब एक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है और इसका निकालना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक नेचर और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। समझिए इस क्वेश्चन को, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। समझिए, अब पहले क्या करेंगे, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो कोबाल्ट पे आ जाएगा +3 चार्ज। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। तो 27 का पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और ये रहा 7 27। अब यहाँ पे +3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा ना, तो यहां से 2 निकाला और यहां से 1 निकाला तो ये बन गया आपका 3d6। अब यहां से आप d ऑर्बिटल बना लो। ओके, और भी बना लो आप, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन लिगेंड के लोन पेयर या लिगेंड के नेगेटिव चार्ज से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहां पर d और यहां पर 4s और यहां पर आपका 4p। ओके, आगे समझिए। अब ये जो कोबाल्ट है वो 3D सीरीज का मेटल है और 3D सीरीज के मेटल के साथ अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प से, और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। तो समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 3D सीरीज का मेटल हो और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो। समझिए पूरे टेबल के साथ समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 3D सीरीज का मेटल है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर अमोनिया NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, अब क्वेश्चन पे आइए। 3D सीरीज का मेटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट मींस दैट यहां पर अमोनिया जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा। अब समझिए यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 कर लिया 6। अब यहां पर पेयरिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इंटर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इंटर करेगा और ऑर्बिटल फाइनल इस टाइप से बनेंगे। यहां पर 2 वैकेंट, यहां पर 1 और यहां पर 3। ओके, अब यहां पर अमोनिया है तो अमोनिया एक बार यहां पर इंटर करेगा, एक दूसरा यहां करेगा, तीसरा यहां करेगा, चौथा यहां करेगा, पांचवा यहां करेगा, छठा अमोनिया यहां पे इंटर करेगा। अब डी में 2 किया,
ये भी तो डी है, ये एस है और ये वाला पी ऑर्बिटल है। तो डी में 2 किया, एस में 1 किया और पी में 3 किया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब इस कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल 6 पे +3 चार्ज का हाइब्रिडाइजेशन जो आ गया आपका वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब आपको निकालना क्या है, मैग्नेटिक नेचर। अब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है समझिए, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या होंगे, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर होंगे। ओके, अब निकालना क्या है आपको, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, समझिए। अब ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो बनता है √n into n+2 बोहर मॉडल, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो डायामैग्नेटिक है। तो जब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो √0 into 0+2 बोहर मॉडल, बोहर मॉडल मतलब इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होंगे वो 0 आ जाएंगे। ओके, तो इस टाइप से हमने कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक नेचर बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहां पर समझिए निकेल CN4 का होल पे 2- चार्ज दे रखा है, तो क्या करेंगे, पहले तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और +2 आ जाएगा। ये 3D सीरीज का मेटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 है। ठीक है, अब 3D सीरीज का मेटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो लिगेंड चेक करिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे चेक करेंगे समझिए, यहां पर समझिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 3D सीरीज का मेटल है और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो अमोनिया के इस साइड में जितने भी लिगेंड है वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, अब यहां पर समझो, यहां पर साइनाइड है तो साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक, अब ये निकेल +2 है, इसका आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे। कैसे लिखोगे, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। अब यहां पे +2 चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे आप, तो फाइनल जो आ जाएगा 3d8। ओके, 4s 0 और यहां पर आप 4p लगा दो। ओके, आगे समझिए। अब यहां पर d में 8 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल बना लो, ये रहा s और ये रहा आपका p। ठीक, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करने की पॉसिबिलिटी है, पेयरिंग कर सकता है अकॉर्डिंग टू पीवीटी। तो जब पेयरिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इंटर करेगा। ओके, जब यहां पर इंटर करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा, डी में 1 निकल जाएगा, 1 एस में रहेगा और साइनाइड यहां पर कितना है, 4 है। समझिए, पूरे ढंग से समझिए, आपका फाइनल ऑर्बिटल इस टाइप से बनेगा। एक साइनाइड यहां इंटर करेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां।
तो फाइनल हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा वो आपका DsP2 DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब समझिए यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो डायामैग्नेटिक, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आपके डायामैग्नेटिक। अगर यहां से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मतलब रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 बोहर मॉडल अगर निकालना हो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी जो होंगे वो 0 आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अब जेईई मेन 2024 का सवाल है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है और हाइब्रिडाइजेशन से इसको मैच करना है। समझिए आपका फर्स्ट है K2 NiCN का होल 4। आप क्या करोगे, इस निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ पे -4, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे +2 होगा। और ये निकेल जो है वो 3D सीरीज का मेटल है और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। तो और ये लिगेंड जो है सो इसके साथ क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग की पॉसिबिलिटी बनेगा, पेयरिंग की पॉसिबिलिटी बनेगा। अब ये निकेल पे +2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और निकेल 8 28 एटॉमिक नंबर होते हैं 28। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो यहां से निकाल दो आप, तो 3d8 4s0 4p0। अब D का ऑर्बिटल आप बना लो इस टाइप से, S का बना लो, P का बना लो, ठीक है, इतना काम कर देंगे। अब D में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग की पॉसिबिलिटी बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इंटर करेगा, तो फाइनल क्या बनेगा, इस टाइप से। अब यहां पर एक साइनाइड यहां इंटर करेगा, दूसरा यहां करेगा, तीसरा यहां करेगा, चौथा यहां करेगा, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। DsP2। ओके, नेक्स्ट समझिए, मतलब आपका A का बन जाएगा यहां पे थर्ड, A का थर्ड, तो ऑप्शन थर्ड गया, ठीक। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है NiCO का होल 4। NiCO का होल 4, यहां पर निकेल पे 0 चार्ज है और निकेल होते हैं कितना 28, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और 8 28। अब ये वाला भी CO जो होंगे वो इसके साथ पाई एक्सेप्टर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा ये भी, और 0 है, यहां पर 1 और यहां पर 3। अब D8 है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां भी पेयरिंग करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और S पे दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में क्या होगा, यहां तो पेयरिंग करेगा ही, मतलब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो इस केस में क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक यहां पर आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, ठीक है, क्योंकि S भरा हुआ है, ठीक। और ये वाला जो फाइनल जो रहेगा वो D जो रहेगा वो कंप्लीट भर जाएगा इलेक्ट्रॉन से, D ऑर्बिटल इस टाइप से, S खाली हो जाएगा और P भी आपका खाली हो जाएगा। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप यहां इंटर करेगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो इस टाइप से इंटर करेगा
और हाइब्रिडाइजेशन जो शो कर देगा वो sp3। ओके, तो sp3 शो करेगा, तो आपका बी का बन जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, बी का फर्स्ट। तो आपका फोर्थ गया। थर्ड समझिए, CuNH3 का होल 6, CuNH3 का होल 6 और Cl3 है। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे आप, पहले तो कार्बोनिल का, ये सॉरी, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। तो यहां पर न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहां पे -3, तो कोबाल्ट पे +3 आ जाएगा। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अब ये 3D सीरीज का मेटल है, अमोनिया जो दिखाएगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिखाएगा। ठीक है, समझिए, अगर इतना से भी समझ में ना आए, 3D सीरीज का मेटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 3D सीरीज का मेटल है, +3 है, तो अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पर अमोनिया जो दिखाएगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक, अब इसका क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 2 20 और कोबाल्ट हो गया 7 27। अब यहाँ पे +3 चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा। तो फाइनल जो 3d6 बन जाएगा, 4s 0 और 4p पे 0। इस टाइप से आप s और p लिख लोगे। ठीक है, अब यहां पर d में ऑर्बिटल 5 बना लेंगे, s में 1 ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल। अब d पर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग की पॉसिबिलिटी बनेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां इंटर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां इंटर करेगा और फाइनल ऑर्बिटल जो बनेंगे वो इस टाइप से है। ठीक है, और ये यहां पर वैकेंट रहेंगे और ये यहां पर वैकेंट रहेंगे। और यहां पर कितना है, अमोनिया जो है सो 3 है, ये 6 है। एक अमोनिया यहां इंटर करेगा, दूसरा यहां करेगा, तीसरा यहां करेगा, चौथा यहां करेगा, पांचवा यहां करेगा, छठा यहां कर जाएगा। तो आपका D2sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, मतलब डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो D2sp3, देखिए D2sp3 कहां है, C का D2sp3, ये वाला 4, C का 4, तो C का 4 है यहां पे, तो सेकेंड ऑप्शन कट गया। इसका मतलब इसी टाइप से आप बनाना, D का ऑप्शन मैच कर जाएगा सेकेंड, और आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन। तो ये था आपका जेईई मेन 2024 का सवाल, 4 मार्क्स के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेईई मेन 2024 का सवाल है, और एक साइड में कॉम्प्लेक्स आयन और दूसरे साइड में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, और सारे कॉम्प्लेक्स का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालकर मैचिंग करना है। ओके, समझिए। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, क्रोमियम NH3 का होल 6 और ये +3 चार्ज है। तो पहले क्या करेंगे, इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 आ जाएगा, और ये क्रोमियम जो है वो 3D सीरीज का मेटल है। ओके, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो लिगेंड क्या बनेगा आपका, लिगेंड बन जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, अब समझिए, इस क्रोमियम का आप लिखोगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखोगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20, और क्रोमियम जो होता है वो 24 4 24। अब यहाँ पे +3 चार्ज है, तो 2 तो यहां से निकल जाएगा, 1 यहां से निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 3d5, और 4s 0 और 4p 0। ओके, अब D का ऑर्बिटल ये रहा आपका 5,
S पे 1 और P का 3। ओके, अब D में यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको? तो 3 मिलेगा, सॉरी 5 नहीं, यहां पर 3 मिलेगा। यहां पे मिलेगा आपका 3, 1 2 3। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो आप क्या निकालोगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 3। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला जो बनता है वो √n × n+2 बोहर मॉडल, वेयर n इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 है, तो 3 × 3+2 बोहर मॉडल। तो 3 + 2 × 3 मतलब 15 बनेगा, 15 बोहर मॉडल। ओके, अब 15 का जो होगा वो 4 से कम रहेगा। तो 4 से कम कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट का सेकंड बन जाएगा। 4 से कम 3.87। ओके, सेकंड है NiCl4। NiCl4 है और इस पे चार्ज जो है वो आपका 2- चार्ज है। ओके, अब यहां पर क्या करोगे आप? निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो निकेल पे +2 आ जाएगा, -4, इधर यहाँ पे -2 है तो उधर जाएगा ये। ओके, तो इस टाइप से निकेल पे आ जाएगा +2 चार्ज। और ये जो होगा वो आपका बिग फील्ड लिगेंड हैलोजन डोनर है, बिग फील्ड लिगेंड शो करेगा। ये भी आपका क्या है? तो 3D सीरीज का मेटल है। ओके, अब यहां पर निकेल का क्या करोगे आप? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 2 20 और निकेल 28 तो 8। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाएगा, 2+ चार्ज है निकेल पे। ओके, अब यहां पर क्या आ गया? 3d 8 4s0 4p0। तो 8 1 2 3 4 5 4s और ये रहा आपका 4p। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर बिग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होंगे वो 2 होंगे। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जो होगा वो √2 × 2+2 बोहर मॉडल, n × n+2 तो 2 × 2+2 तो √8 बोहर मॉडल। तो ये बन जाएगा 2√2 बोहर मॉडल। तो 2 × 1.414 बोहर मॉडल। तो 4 2 जा 8 2 1 जा 2 4 2 जा 8 2 1 जा 2 2.828। ऑप्शन चेक कीजिए, 2.83 सही है लगभग। सेकेंड का बन जाएगा 4। अब थर्ड है COFe6 पे 3- COFe6 है ना, COFe6 पे 3-, COFe6 पे यहाँ पर 3- तो यहाँ पर अगर कोबाल्ट का निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो कोबाल्ट का आ जाएगा ऑक्सीडेशन +3। अब ये हैलोजन डोनर है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बिग फील्ड लिगेंड। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बनता है 27। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और ये रहा आपका 7। यहाँ पे +3 चार्ज है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेगा। तो ये बन जाएगा 3d6 4s0 4p0। तो d पर 6 है 1 2 3 4 5, ये रहा 4s और ये रहा आपका 4p। d पर 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ये बिग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो होगा नहीं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है?
मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बनता है रूट अंडर n इंटू n प्लस टू, तो रूट अंडर 4 इंटू 4 प्लस टू बोहर मॉडल, तो रूट अंडर 24 बोहर मॉडल। तो यहां पर 5 से कम बनेगा, तो 5 से कम बनेगा तो कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन को देखिए, तो 4.90 बन जाएगा आपका, 4.90 बोहर मॉडल। तो यहां पर जो ऑप्शन बनेगा वो थर्ड का बन जाएगा फर्स्ट। फोर्थ नंबर चेक करेंगे, NaCN4 पे 2 माइनस, NiCN का 4 पे यहाँ पे 2 माइनस है, साइनाइड ही है ना, हाँ साइनाइड ही है, NiCN पे 4 पे 2 माइनस चार्ज है। यहां पर निकेल का अगर आप निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +2 शो करेगा, यहां पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करेगा। निकेल 28 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस टाइप से 2 4 10 12 18 20 और यहाँ पर 8 28, और यहां से आप इसको निकाल लो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कट जाएगा। ओके, तो 3d8 बनेगा, 4s 0 और 4p बनेगा यहाँ पे 0, तो 3d8 है तो 1 2 3 4 5, 4s यहाँ पर है और ये रहा आपका 4p, d पर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर करेगा, तो इस केस में यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हो जाएंगे 0, यहाँ पर ये, यहाँ पे ये, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 हो जाएंगे, मतलब n का वैल्यू 0। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 0, क्योंकि 0 इंटू 0 प्लस 2 बोहर मॉडल, तो यहां पर हो जाएंगे 0। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो बनेगा वो 0। तो अब आप इसका मैचिंग लगा दो, तो फर्स्ट का थर्ड, ये रहा फर्स्ट का सेकंड है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब यहां पर सेकंड का 4 है, यहां पर तो ये ऑप्शन गया, थर्ड का फर्स्ट है, सही है, सही है, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन जो बनेगा वो बी सही बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी जेईई मेन 2024 का सवाल है। इसमें पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। लीस्ट पैरामैग्नेटिक निकालने के लिए कह रहा है, मतलब आपको निकालना पड़ेगा क्या, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो +2 दिखाएगा, क्रोमियम 24 तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और ये रहा 4 24। यहां से अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो 3d 4 दिखाएगा, 4s 0 और यहाँ पे 4p पे 0 और ये 3d 4 है, तो इस टाइप से आप ऑर्बिटल बना लोगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो वाटर मोलिक्यूल है क्रोमियम के +2 के साथ, समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इस तरह से चेक करेंगे ये सारे सीरीज में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 3D सीरीज का मेटल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां से वाटर मोलिक्यूल जो होंगे वो बिग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ओके, तो यहां पर आप लगा दो क्या, बिग फील्ड लिगेंड। ओके, बिग फील्ड लिगेंड लगा दिया, तो बिग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो 4। तो यहां पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालोगे, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, मतलब 4 इंटू 4 प्लस 2 बोहर मॉडल, तो ये बन जाएगा 24 बोहर मॉडल। ओके, नेक्स्ट है यहां पर आयरन, FeH2O का होल 6 पे 2 प्लस, FeH2O का होल 6 पे यहाँ पे +2 चार्ज है, ये आयरन जो है वो +2 है। ओके, अब यहाँ पर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s 2s
2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 6, 26। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालो क्योंकि यहां पर 2 प्लस चार्ज है, एटॉमिक नंबर बनता है 26। तो यहां पर वाटर मोलिक्यूल जो दिखाएगा वो बिग फील्ड लिगेंड। फिर से समझिए, 3d सीरीज का मेटल है और यहां पे +2 चार्ज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एकदम इसी तरह से चेक करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 3d सीरीज का मेटल है, +2 है। तो इस केस में वाटर जो होंगे वो बिग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। तो ये हो गए आपके बिग फील्ड लिगेंड, मतलब पेयरिंग नहीं करेगा। तो यहां पर 3d6, 4s0 और ये रहा आपका 4p0। तो ये d में 5 ऑर्बिटल इस टाइप से, ये 4s और ये रहा आपका 4p। तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, इसमें भी पेयरिंग नहीं होगा। तो n का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका 4। ओके, और यहां पर 4 जब बनेगा तो 4 × 4 + 2 बोर मॉडल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो 24 बोर मॉडल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझिए। थर्ड है आपका COH2O का होल 6 पे 2+ चार्ज। COH2O का होल 6 पे 2+ चार्ज, कोबाल्ट पे +2 चार्ज है। ओके, कोबाल्ट 27, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 2, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 7, 27। यहाँ पे +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो 3d पे 7 आ जाएगा, 4s 0 और 4p पे भी 0 आ जाएंगे। ओके, अब d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पर s में 1 ऑर्बिटल और p में 3 ऑर्बिटल। d पर 7 है तो 1 2 3 4 5। यहाँ भी वाटर मोलिक्यूल जो दिखाएगा वो कोबाल्ट आयन के साथ बिग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर 6 और ये वाला 7, तो यहाँ जब पेयरिंग नहीं करेगा बिग फील्ड लिगेंड होने के कारण, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो 3। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो होंगे वो √3 × 3 + 2 बोहर मॉडल। तो यहां पर 15 √15 बोहर मॉडल बन जाएगा। ओके, और नेक्स्ट है आपका MnH2O का होल 6 पे 2+ चार्ज। MnH2O का होल 6 पे 2+ चार्ज। यहां भी मैग्नीज जो है वो +2 शो करेगा, मैग्नीज 25। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 5, 25। और यहाँ पे +2 चार्ज आने के कारण यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और 3d 5 आ जाएंगे, 4s 0 और यहां पर 4p पे 0। तो 3d 5 है तो 5 ऑर्बिटल है। तो 1 2 3 4 5, ये रहा 4s और ये रहा आपका 4p। तो यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है सो 5 है। तो इसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएंगे, √5 × 5 + 2 बोहर मॉडल। तो 5 2 7 3 5 35 बोहर मॉडल। ओके, तो इस टाइप से आपको चेक करना है कि फर्स्ट केस में आपका आया √24 बोहर मॉडल। सेकेंड केस में देखिए, फर्स्ट केस में आया आपका √24 बोहर मॉडल, सेकेंड में आया आपका √35 बोहर मॉडल, थर्ड में आया √15 बोहर मॉडल और फोर्थ में आया √24। मतलब √15 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिस्ट पूछा है। लिस्ट क्या पूछा है इसमें, लिस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब लिस्ट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वही राइट ऑप्शन बनेगा। तो √15
और रूट अंडर 15 जो है वो कोबाल्ट H2O का होल 6 है। कोबाल्ट H2O का होल 6 2+, तो मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी रहा आपका जेईई मेन 2024 का सवाल है, समझिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड अरेंज इन द इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। आपको बस याद रखना है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, वाटर, अमोनिया, इन, Pr3, साइनाइड, CO, NO+। अब यहीं से आप चेक कर लो, यहां पर साइनाइड है, यहां क्लोरीन है, ऑक्सीजन डोनर है, हेलोजन है, ये तो बनेगा ही नहीं, ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा, साइनाइड OH, और ये क्लोरीन हेलोजन डोनर, यहां पे साइनाइड, ऑप्शन डी करेक्ट। इस टाइप से हम लोग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी जेईई मेन 2024 का सवाल है, समझिए। नंबर ऑफ complexes from the following with even number of unpaired d electrons, even number of unpaired d electron निकालना है। तो ऑप्शन ये जो है, इसमें वेनेडियम जो बनेगा उस पे +3, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो वेनेडियम जो होता है वो 23 और क्रोमियम बनता है 24, तो 3+ चार्ज है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 2 4 10 12 18 20 और ये रहा 3 23, तो यहां से 2 निकल जाएगा, यहां से 1 निकल जाएगा और ये बन जाएगा 3d2। और इसके साथ ये जो है वो बिग फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर 5 ऑर्बिटल दिखाएगा इस टाइप से, और 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इवन नंबर में होंगे 2। सेकेंड, अगर इसको अगर चेक करते हैं तो क्रोमियम 24 और क्रोमियम पे +2 चार्ज आएंगे, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 2 4 10 12 18 20 और 4 24, यहां से निकल जाएंगे। तो यहां भी 3d4 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे वो बन जाएंगे आपका 4, क्योंकि वाटर मोलेकुल यहां भी क्या शो करेगा, बिग फील्ड लिगेंड। ओके, थर्ड, यहां पर आयरन जो होंगे वो Fe पे +3 चार्ज और Fe पे +3 चार्ज और वाटर मोलेकुल के साथ अटैच हो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। समझिए, स्पेशल केस है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और आयरन जो +3 चार्ज वाटर के साथ हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करता है। तो ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करेगा। ओके, ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर आयरन जो बनेगा वो +3 के साथ आयरन 26 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 2 4 10 12 18 20 और 6 26, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो ये बनेगा 3d5 4s0 4p0, तो 3d5 4s और ये रहा आपका 4p, 1 2 3 4 5। ओके, और यहां पे क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग करेगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 बन जाएगा, जो कि आपका क्या है, ऑड नंबर में है। आपसे पूछा क्या है, इवन नंबर में। फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे, NiH2O का होल 6, तो इवन नंबर आपका एक ये रहा, एक ये रहा, 2 रहा। NiH2O का होल 6 पे 3+, NiH2O का होल 6 पे 3+ चार्ज है। निकेल को देखोगे तो निकेल पे यहाँ पे +2 चार्ज शो करेगा, निकेल 28 बनता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस टाइप से
2 4 10 12 18 20 और निकल 8 28। तो यहां से आप 4p को रिमूव करोगे। ओके, 2 प्लस चार्ज है तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे तो 3d8 शो करेगा। तो 3d8 4s0 और ये रहा आपका 4p0। तो 3d8 है तो इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 1 ऑर्बिटल और इसमें आपका 3 ऑर्बिटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या दिखाएगा? तो बिग फील्ड लिगेंड दिखाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर जो होगा निकेल +2 के साथ वाटर सॉरी यहां पे +3 होना चाहिए और यहां से एक निकल जाएगा और ये बन जाएगा 3d7 और यहां पे हो जाएगा 3d7। 3d7 होगा तो यहां से आप एक को रिमूव कर दो और यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे आपके 3। मतलब ये भी आपका क्या है? इवन नहीं है। ओके, आगे समझिए। एक लास्ट है कॉपर H2O का होल 6 पे 2 प्लस चार्ज। कॉपर H2O का होल 6 पे 2 प्लस चार्ज है। कॉपर पे +2 चार्ज, कॉपर 29। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और 9 29। यहां से 2 प्लस चार्ज है, यहां से 2 आप निकाल दो तो क्या बन जाएगा? 3d9 4s0 4p0। यहां पे 5 ऑर्बिटल आप लिखोगे, यहां पर 1 ऑर्बिटल और यहां पर 3 ऑर्बिटल। कॉपर के साथ भी ये क्या शो करेगा? तो बिग फील्ड लिगेंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ 1। मतलब ये भी क्या है? आपका ऑड नंबर में है। और सवाल आपसे क्या पूछा है? इवन नंबर में सवाल पूछा है कि इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक इवन नंबर यहां था, इवन नंबर यहां था, यहां था ऑड नंबर, तो ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपने यहां पर चेक किया तो यहां भी ऑड नंबर है तो यहां भी ऑप्शन नहीं बनेगा। और नेक्स्ट आपने यहां पर चेक किया तो यहां भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहां भी आपका ऑड नंबर नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो होंगे 2। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये सवाल था 2024 का मेंस का सवाल है, जेईई मेन का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2024 का ही सवाल है। अब इसमें क्या पूछा? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिगेंड ऑफ द ऑर्डर डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। देखिए लिगेंड स्ट्रेंथ फिर से पूछा है तो लिगेंड स्ट्रेंथ यहां पर देख लो, आपका पाई एक्सेप्टर दिख रहा है, फ्लोरीन है, सल्फाइड, सबसे ज्यादा तो पाई एक्सेप्टर ही होते हैं। जिसमें यहां पर कम है तो ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, यहां पर गलत। ऑप्शन बी इज करेक्ट। जहां पर पाई एक्सेप्टर ज्यादा रहेंगे वहां पे उसका लिगेंड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2024 का है, सिलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट प्रॉपर्टी। यहां पे प्रॉपर्टीज निकालना है। चलो तो चेक करते चलेंगे। NiCu का होल 4 है तो यहां पर निकेल जो होगा वो 0 रहेगा। 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28 तो 3d8। तो d8 है 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा आपका 8। और यहां पर क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इंटर करेगा तो इस टाइप का ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा और यहां से n इज इक्वल टू हो जाएगा 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो ये क्या हो जाएंगे आपके डायामैग्नेटिक। मतलब NiCO4 जो होगा वो डायामैग्नेटिक। तो फिलहाल तो आपका ऑप्शन बी गया क्योंकि पैरामैग्नेटिक लिख दिया है और NiCO का होल 4 ये पैरामैग्नेटिक। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ, बी और सी तो रॉन्ग है।
नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, NiCl का होल 4 पे 2 माइनस, यहां भी निकेल पे चार्ज बनेगा 2 प्लस, निकेल 28, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 4 10 12 18 20 और 8 28, यहां पे +2 चार्ज है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन 2 रिमूव करेगा, तो 3d 8 4s 0 4p 0, यहां पर d पर 8 है, 1 2 3 4 5, यहां पर एक ऑर्बिटल और यहां पर 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो है आपका वो बिग फील्ड लिगेंड है, मतलब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो मैग्नेटिक नेचर में जो होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे, मतलब ये भी ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। तो NaCO4 डायमैग्नेटिक और ये जो है सब पैरामैग्नेटिक, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो इस टाइप से हमने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया, कंप्लीट थ्योरी के बारे में बताया, इसके साथ साथ जेईई मेन का सवाल कुछ किया और एनसीईआरटी के भी बुक से कुछ क्वेश्चन करवाया आपको। तो आई होप सो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।